इसमें ये है कि व्हाट इज़ द करेक्ट अमाउंट ऑफ NaCl और एनहाइड्रस मतलब क्रिस्टलाइज फॉर्म प्रेजेंट इन 500 ml के 500 ml के अंदर इसकी करेक्ट अमाउंट कितनी प्रेजेंट होती है ऑफ द IV इन्फ्यूजन। ठीक है, IV इन्फ्यूजन मतलब कि ड्रिप सेट के अंदर जो ड्रॉप बाई ड्रॉप हमारी ब्लड के अंदर जाती है कंटेनिंग NaCl उसमें 0.18% है और मतलब कि 0.18 ग्राम इन 100 ml और जो है वो 4% जो है वो ग्लूकोज का है वेट वॉल्यूम में इनके 4 ग्राम इन 100 ml। तो NaCl का मतलब ये होगा कि 0.18 ग्राम है इन 100 ml। ठीक है, 100 ml के अंदर 0.18 ग्राम है। हमने फाइंड करनी है 500 ml के अंदर कितने होते हैं। 500 ml के अंदर हमने अपनी अमाउंट फाइंड करनी है NaCl की भी और उसकी भी दूसरी क्या नाम है उसका ग्लूकोज की भी। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारा जो 0.18 ग्राम होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 ml के साथ और डिवाइड करेंगे 100 ml। ठीक है, तो ये ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 0.18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाए। इस तरह से ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 90 ग्राम के जब इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपने ग्राम्स फाइंड करने थे ना। बाकी उसके पास दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी कि हमने ग्लूकोज का फाइंड करना था जिसकी 4% थी। तो उसकी थी 4% वेट पर वॉल्यूम। तो वेट पर वॉल्यूम तो इट्स मीन के 4 ग्राम है इन 100 ml के अंदर। ठीक है, तो हमने 500 ml के अंदर फाइंड करने हैं तो उसके लिए 4 ग्राम जो है वो 500 ml के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड 100 ml पे हो जाएगा। इनको दोनों को कैंसिल कर लेंगे, 4 5 पे 20, तो ये हमारा 20 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी कैलकुलेशन है वो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ पेशेंट इज़ टेकिंग 10 ml ऑफ दी एरिथ्रोमाइसिन की एक पेशेंट है जो कि 10 ml जो है वो एरिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन ले रहा है। ठीक है, आप 250 mg पर 5 ml के 250 mg ले रहा है वो 5 ml में से। तो 10 ml में कितने जो है वो mg होंगे। ठीक है, कितनी ड्रग होगी इसको फाइंड करना है। हाउ मच एरिथ्रोमाइसिन इज़ बीइंग टेकन बाय द पेशेंट एवरी डे और डेली जो है वो कितनी जो है वो पेशेंट लेगा। तो 5 ml विल कंटेन गिवन डाटा आपसे सबसे पहले लिखना है। तो विल कंटेन 250 mg। तो 10 ml विल कंटेन, इसका फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो 250 है 250 mg इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ और डिवाइड कर देना है इसको 5 के साथ। तो 5 2 10 आ जाएगा। 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 500 आ जाएगा। ठीक है, 500। उसके बाद जो है वो हमने फाइंड करना था कि पूरा दिन में कितनी देते हैं। तो इसका मतलब होता है 4 टाइम्स इन अ डे। तो 500 जो है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 2000 आ गया। mg में थी ना 500, तो ये अगर mg को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 2 ग्राम आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द 200 ml ऑफ द नॉर्मल सलाइन। ठीक है, आपने इंग्रेडिएंट्स फाइंड करने हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 200 ml नॉर्मल सलाइन। अगर आपने प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपने इंग्रेडिएंट्स फाइंड करने हैं। तो 0.9 ग्राम सोडियम फ्लोराइड होता है इन 100 ml के अंदर। ठीक है, और आपने 200 ml के अंदर फाइंड आउट करना है इसको। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने जो है ये जो 0.9 ग्राम है ना 0.9 ग्राम है ना इसको कन्वर्ट कर देना है मिलीग्राम के अंदर। तो जब मिलीग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 900 मिलीग्राम आ जाएगा। तो 900 मिलीग्राम ऑफ NaCl होंगे इन 100 ml के अंदर। तो 200 ml के अंदर कितने होंगे, 200 ml विल कंप्राइज। ठीक है, 200 ml विल कंटेन, इसका फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है कि हमने 200 को मल्टीप्लाई करना है 900 के साथ और इसको जो है वो डिवाइड करना है हमने 100 पे। तो 2000 तो आ जाएगा 1800 आपके पास आ जाएंगे इसके ग्राम्स। ठीक है, सॉरी मिलीग्राम में था तो मिलीग्राम आ जाएंगे। अगर आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.8 ग्राम आ जाएंगे 1000 के साथ जब उसको करेंगे।
देन आपके पास व्हाट इज़ हाफ नॉर्मल सलाइन क्या होता है। नॉर्मल सलाइन 0.9 ग्राम होता है इन 100 ml के अंदर, ठीक है, 100 ml। तो हाफ का मतलब होता है इसका सेकेंड पार्ट 0.9 को 2 से मल्टीप्लाई ओवर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45, तो 45 ग्राम होंगे इसके। 0.45 ग्राम जो है वो आपके प्रेजेंट होंगे हाफ नॉर्मल सलाइन के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ हाफ नॉर्मल सलाइन, तो यही आ जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 100 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज वाटर। डी और डब्ल्यू इसका मतलब होता है डेक्सट्रोज वाटर, 5% डेक्सट्रोज वाटर, ठीक है, 5% डेक्सट्रोज वाटर। तो हमने अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फाइंड करनी है 100 ml की प्रिपरेशन के लिए। तो 5% डेक्सट्रोज वाटर है, ठीक है। तो 5% डेक्सट्रोज का मतलब है कि 5 ग्राम है इन 100 ml के अंदर, ठीक है। 100 ml सोल्यूशन के अंदर 5 ग्राम है डेक्सट्रोज के, 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। यही है सिंपल अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फाइंड करने हैं प्रिपरेशन ऑफ 100 ml के लिए ऑफ द 5% डेक्सट्रोज वाटर। देन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 25 ml ऑफ द 25% डेक्सट्रोज वाटर के। हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें भी फाइंड करने हैं फॉर द प्रिपरेशन, इसमें 25 ml की हमने प्रिपरेशन करनी है। तो 25% डेक्सट्रोज वाटर मतलब 25 ग्राम है इन 100 ml। तो 25 ml के अंदर कितने होंगे, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमने 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 100 पे डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए हमारे पास क्या अमाउंट आएगी इसकी, 25 को 25 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.25, ठीक है। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है जी, राइट डाउन द कैलकुलेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द 200 ml ऑफ द 0.2% KMnO4 लोशन बाय यूजिंग द 1% KMnO4 स्टॉक सोल्यूशन, ठीक है। ये इसमें फार्मूला हमारे पास है C1V1 इज़ इक्वल टू C2V2, ठीक है। तो कंसनट्रेशन ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन क्या होगी, ठीक है। C1 जो है वो हमारे पास 1% है और वॉल्यूम V1 हमने फाइंड करना है। कंसनट्रेशन ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन फाइनल कंसनट्रेशन जो होगी वो कितनी होगी, C2 जो है वो हमारे पास है 0.2%। वॉल्यूम V2 कितना है, वो हमारे पास है 200 ml। तो ये वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। C1 की 1% है, V1 की आपने फाइंड आउट करनी है, C2 की 200 ml है, C2 की 0.2 है और ये आगे पीछे कर लें 200 है और इसकी 0.2% है। V1 आपने फाइंड करना है, तो 200 मल्टीप्लाई 0.2 ओवर 1, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें क्या आता है, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लें इसमें क्या वैल्यू होती है, आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद KMnO4 को यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसको एज एन एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते होते हैं। इसके अलावा इसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज़ करते होते हैं। इसके अलावा इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग माउथ वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्टमक वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके यूजेज़ हैं। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ से कुछ है प्रैक्टिकल बताती हूँ आपको। इसमें ये है कि 120 ml का सिरप, ये मैंने आपको बता दिया। और ये है कि इफ़ यू आर एडमिनिस्ट्रेड 15 ml ऑफ द 5% MgSO4 टू अ पेशेंट, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग इंजेक्टेड। अगर आप जो है वो एडमिनिस्टर करते हो 15 ml ऑफ 5% MgSO4 पेशेंट को, तो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी आप इंजेक्ट करोगे, 15 ml अगर आप एडमिनिस्टर कर रहे हो 15 ml, ठीक है। 5% आपके पास ये है, तो मतलब कि 5 ग्राम ऑफ MgSO4 है इन 100 ml के अंदर, तो 50 ml के अंदर कितने होंगे। तो सबसे पहले आपने 1 ml के अंदर MgSO4 को देखना है, फिर उसको आपने जितनी अमाउंट आएगी उसको 15 ml के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया होगा, ये देखें MgSO4 टू अ पेशेंट व्हाट विल बी दी, ये सारा क्वेश्चन लिख के उसके बाद 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन 5 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो 100 ml सोल्यूशन के अंदर इतना था, हमने 15 ml के अंदर फाइंड आउट करना था, तो 5 को 100 पे डिवाइड करके 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 0.17 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट ये है कि एक औरत है, एक लेडी है, ठीक है, 15 kg उसका वेट है, इज़ टू बी गिवन 2% लाइडोकेन सोल्यूशन। लाइडोकेन जो होता है ये
लोकल एनेस्थीसिया में यूज़ करते होते हैं, ये एंटी एरिथमिक होता है, ठीक है। इन अ डोज ऑफ दी 1.6 mg/kg आप दे रहे हो पेशेंट को, उस लेडी को। तो हाउ वॉल्यूम ऑफ द लाइडोकेन सोल्यूशन इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड टू दिस पेशेंट, तो कैसे आप वॉल्यूम जो है वो उसको लाइडोकेन सोल्यूशन को उसको एडमिनिस्टर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लाइडोकेन सोल्यूशन को उसको कैसे एडमिनिस्टर करोगे पेशेंट को। 50 kg आपके पास वेट है, तो आप देखें यहाँ पर आपकी यूनिट, इसको कैसे कैंसिल करना है आपने, ये देखें 50 kg था ना, तो मल्टीप्लाई 1.6 mg/kg, mg/kg, kg से कैंसिल हो जाएगा। 50 को 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, 80 mg आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या फाइंड करने वाला है कि आपके पास है ये आपकी टोटल डोज आ जाएगी, ठीक है। ये देखें टोटल डोज 80 mg आ जाएगी। अब उसके बाद 2% जो थी आपके पास, आपने लाइडोकेन सोल्यूशन जो देना था, मतलब 2 ग्राम है इन 100 ml के अंदर, तो मिलीग्राम के अंदर चूँकि आपका ये टोटल डोज आई है तो इसको भी मिलीग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 mg आ जाएगी इन 100 ml के अंदर। तो 1 mg आप लाइडोकेन के अंदर 2000 mg आ गए ना आपके 100 ml के अंदर, तो आपने फाइंड करना है कि 1 mg ऑफ लाइडोकेन जो है वो प्रेजेंट होगी, विल बी प्रेजेंट इन 1 mg जो है वो, उसमें कितने जो है वो अमाउंट प्रेजेंट होगी, तो 100 को आपने 2000 पे जो है वो डिवाइड करना है, ml को जो है वो उस पर ये ग्राम्स में आपने डिवाइड कर देना मिलीग्राम पे, फिर जो भी अमाउंट आएगी उसको 80 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये 00 कैंसिल, तो 2 4 8, तो 4 ml आपके पास होगी। 4 ml के अंदर 80 ग्राम आपके पास ड्रग जो है वो डिजॉल्व हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद और क्या है, हाँ चाइल्ड डोज कैलकुलेशन है। चाइल्ड डोज कैलकुलेशन आपको पता है कि 2 फार्मूले होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है क्लार्क्स फार्मूला, दूसरा यंग्स फार्मूला होता है। क्लार्क्स फार्मूला जो है वो जब हमने वेट हमें गिवन हो तो उसके लिए हम क्लार्क्स फार्मूला को यूज़ करते हैं। इसमें अडल्ट डोज को हमने फाइंड उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, हम चाइल्ड वेट के साथ, और इसको डिवाइड करना होता है अडल्ट वेट पे। और जो हमारे पास दूसरा फार्मूला यंग्स फार्मूला, इसमें जो है वो दी हुई होती है, एज से गिवन होती है। अडल्ट डोज को चाइल्ड की एज के साथ और चाइल्ड एज पे इसको डिवाइड करना होता है और प्लस 12 करना होता है। इसमें हमारे पास जो है वो सिनेरियो है कि एक चाइल्ड वेट 30 पाउंड्स के, एक बच्चा है जिसका वेट जो है वो 30 पाउंड है, इज सफरिंग फ्राम दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इशू है, ठीक है। इन्फेक्शन फॉर विच इज़ गोइंग टू रिसीव सेफ्ट्राइक्सोन, वो ले रहा है इसके लिए। राइट ऑन दी फार्मूला दैट विल बी एप्लीकेबल हेयर। अब यहाँ पे वेट गिवन है तो वेट के लिए जो है वो क्लास फार्मूला एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है वो कैलकुलेट दी डेली डोज ऑफ दी सेफ्ट्राइक्सोन को हमने कैलकुलेट करना है फॉर दिस चाइल्ड इफ अडल्ट डोज इज़ 1 ग्राम पर डे है, ठीक है। तो उसके लिए जो क्लास फार्मूला होगा वो हमारे पास था, अडल्ट डोज थी उसको मल्टीप्लाई किया था हमने अडल्ट वेट चाइल्ड वेट के पे, और चाइल्ड वेट को हमने डिवाइड किया था अडल्ट वेट पे। तो यहाँ पे चाइल्ड वेट जो है हमारे पास 30 पाउंड्स है, 30 पाउंड्स को हमने डिवाइड करना है अडल्ट वेट पे, और अडल्ट वेट जो था वो था पाउंड्स के अंदर 150 था आइडियल जो था, और दूसरा जो था अगर केजी के अंदर देखें तो वो 70 kg था। तो चूँकि हमारी जो है वो क्वेश्चन के अंदर 30 पाउंड्स में था, तो हमने आइडियल वेट जो है वो भी, अडल्ट वेट जो है वो भी उसके अंदर ही लेना है। पाउंड्स के अंदर तो 150 पाउंड्स होगा चाइल्ड वेट ओवर अडल्ट वेट, और उसको अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 mg, ग्राम के अंदर 0.2 और mg के अंदर 200 mg। उसके बाद जो है वो इफ़ अ चाइल्ड if 12-year-old child with a strong history of the motion sickness is going to travel by bus, the physician wants to prescribe the dimenhydrinate, ठीक है। कि एक बच्चा है 12 साल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि एज है उसकी दी हुई, तो एज के अकॉर्डिंग हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, डाइट ऑन दी एप्लीकेबल फार्मूला। तो इसके लिए फार्मूला जो एप्लीकेबल होगा वो यंग्स फार्मूला होगा, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या गिवन है कि वो हमने कैलकुलेट करना है उसका, कैलकुलेट दी डोज ऑफ द डायमेनहाइड्रिनेट फॉर द चाइल्ड इफ़ अडल्ट डोज इज़, अगर 100 mg है तो अडल्ट डोज को हमने मल्टीप्लाई करना होता है चाइल्ड एज के साथ, और इसको डिवाइड करना होता है चाइल्ड एज, उसमें 12 को प्लस करना है। तो चाइल्ड एज जो हमारे पास है वो 12 ईयर है, और इसके बाद जो है वो अडल्ट डोज हमारी 100 mg है, 100 mg के साथ उसको मल्टीप्लाई करना ओवर 12 प्लस 12 24 हो जाएगा, और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1200 24 किया तो 550 mg आ जाएगा। उसके बाद जो है ये 50 mg कितने टाइम में देते हैं, 4 to 6 आवर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास और कैलकुलेशन है जो फार्माकोकाइनेटिक कैलकुलेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।